अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त कराची से बड़ी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं और एक वाक़या कराची शहर में इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। ख़ुसूसी तौर पर मैं चाहूँगी जो पेरेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बच्चों को अब आप घरों से बाहर भेजें तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि शहर में इस तरीके के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। तो इस हवाले से अब आपको बहुत एहतियात बरतनी है, अपने बच्चों के मामले में बच्चों पर बहुत नज़र भी रखनी है। ये वाक़या कौन सी जगह पर पेश आया है, इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगी और साथ जो शहर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। शहरी इस हवाले से अब मज़ीद परेशान हो गए, पहले से परेशान हुए हुए शहरी अब मज़ीद इस हवाले से अब खौफज़दा और परेशान नज़र आते हैं। तफ़सीलात आगाह करती हूँ आपको इस खबर की, साथ ही एक खबर सामने आ रही है, छुट्टियों का ऐलान किया गया है, इस हवाले से भी आपको आज की वीडियो में आगाह कर दिया जाएगा। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी मैं अपने तमाम तर देखने वालों का और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं आप तमाम तर नाज़रीन जो कि इस वक्त पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को फौरी तौर पे मिल जाया करें। कराची शहर में ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जो नाज़रीन कराची से देख रहे हैं या फिर कराची से नहीं भी देख रहे हैं, तो आप भी राय दे सकते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर। ख़ुसूसी तौर पर मैं चाहूँगी कराची के शहरी इस हवाले से बताएँ कि मौजूदा सूरत हाल, इस पर काबू पाने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं और आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके बताइएगा। अभी सबसे पहले आगाज़ करूँगी मैं उस खबर से जो इस वक्त कराची के शहरियों के लिए एक परेशानी का बाइस बनी हुई है। ईद उल अज़हा करीब-करीब है और ईद उल अज़हा से पहले इस तरीके के वाक़यात शहर में तेज़ी के साथ होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से शहरी ना सिर्फ़ अब परेशान हैं बल्कि खौफ़ज़दा हैं और शदीद हम देख रहे हैं कि अब वो एक अज़ियत का शिकार हैं ज़हनी तौर पर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सारा साल आप लोग कुर्बानी के लिए एक पैसा जोड़ते हैं और जब कुर्बानी का जानवर लेने जाएँ तो वो छिन जाए या फिर चोरी हो जाए, तो ये किसी तकलीफ़ से कम नहीं होगी ये बात। और शहर में इस तरीके के वाक़यात हम देख रहे थे, गुज़िश्ता कई रोज़ से हो रहे थे। इस हवाले से मैंने आपको पहले भी एक बार आगाह किया था कि एक ट्रक जो है मुसल्लम मुल्ज़िमान लूट कर ले गए थे। ट्रक भी ले गए थे और साथ ही उस ड्राइवर को भी ले गए थे, ताहम वो ट्रक भी मिल गया था, ड्राइवर भी छोड़ दिया गया था, लेकिन जानवर वो लेकर फ़रार हो गए थे। इस हवाले से अब हम देख रहे हैं कि कराची के एक और इलाके से एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है। ईद उल अज़हा करीब आते ही इन वाक़यात में तेज़ी हो गई है। कराची का इलाका बताया जा रहा है कि आयशा मंज़िल है, जहाँ पर नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से असले के ज़ोर पर मवेशियों के व्यापारी से दुम्बे से भरा जो चिंची लोडर है रिक्शा, वो छीन कर फ़रार हो गए हैं। इस हवाले से इस खबर की ज़रा तफ़सीलात से मैं आपको आगाह कर दूँ। जो मवेशियों के व्यापारी हैं, उन्होंने इस हवाले से बताया है कि वो एफसी एरिया लियाकताबाद के रिहायशी हैं और हज्जाम का वो काम करता है। इस हवाले से ईद उल अज़हा पर आर्ज़ी तौर पर ये रोज़गार भी करते हैं ताकि जो उनके माली मामलात हैं वो सही हो सकें। और उनका कहना है कि 29 मई को प्याला होटल के करीब कुर्बानी के जानवरों का काम खत्म होने के बाद एफसी एरिया अपने घर चिंची लोडर रिक्शे से वापस आ रहा था, जिसमें 3 दुम्बे मौजूद थे। व्यापारी का इस हवाले से बताना है कि अजीज़ाबाद थाने की हदूद में आयशा मंजिल पुल के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार जिस पर 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान मौजूद थे, वो आए और उन्होंने असले की ज़ोर पर चिंची लोडर रिक्शे में मौजूद तीनों दुम्बों को और मोबाइल फ़ोन छीन कर वो फ़रार हो गए। उन्होंने कहा है इस हवाले से इस वारदात पर उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस हवाले से अब पुलिस की जानिब से भी जो वाक़या है इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस ने जाए वारदात का मुआयना करके सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली और कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है। लेकिन ईद उल अज़हा के नज़दीक आते ही शहर में इस तरीके के वाक़यात भी तेज़ी के साथ हो रहे हैं और ये बड़े परेशान कुन हैं। जहाँ हम देख रहे हैं कि इस बार जो हमें नज़र आ रहा है कि ख़रीदारों का इतना कोई रश नहीं है मार्केटों में। इस हवाले से भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि मवेशी मंडी में अब ख़रीदारों का इतना ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा महँगाई और गर्म मौसम की वजह से भी फ़िलवक़्त कमी देखी जा रही है इस वक़्त ख़रीदारों की। लेकिन फिर भी लोग इस फ़र्ज़ को, कुर्बानी के फ़रीज़े को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो वाक़यात इस वक़्त सामने आ रहे हैं, व्यापारी से भी अब हम देख रहे हैं कि छीने जा रहे हैं जानवर और जो लोग खरीद के जा रहे हैं उनसे भी इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। इस हवाले से बहुत सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने की ज़रूरत है और कानूनी नाफ़िज़ करने वालों इदारों को बहुत एक्टिव होना होगा, क्योंकि अब ईद उल अज़हा में दिन भी कम रह गए हैं। इस हवाले से ये वाक़यात कराची के शहरियों के लिए मज़ीद एक परेशान कन सूरत-ए-हाल पैदा कर देते हैं। कराची में जहाँ इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ सफ़ाकी की इंतहा हो गई है कराची में और ये इतना दिल दहला देने वाला और इतना ये अफ़सोसनाक वाक़या है, इसे सुनकर आप लोग खुद परेशान हो जाएँगे। ख़ुसूसी तौर पर वालिदैन
जो छोटे बच्चों को बाहर भेजते हैं। अब आप लोग ज़रूर सुन लीजिए, शहर में हम देख रहे हैं कुछ दरिंदे इस तरीके के भी घूम रहे हैं जो ये भी नहीं देखते कि बच्चा कितना छोटा है, और बस वो इस तरीके की वारदातें भी कर देते हैं। कराची का इलाका बताया जा रहा है कि इब्राहिम हैदरी है ये, जहां पर एक इंतहाई इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। कानों से बालियां नोचने के बाद इस बच्ची को मुबैना तौर पर गटर में फेंक दिया गया था, और इसकी अफसोसनाक सूरत ये है, इंसानियत सोज वाकया ये इसलिए कि सिर्फ उस बच्ची की उम्र आप देखें सिर्फ 8 माह है, और खुशकिस्मती ये कि गटर में पानी की सतह कम होने की वजह से बच्ची जिंदा बच गई है। अल्लाह का शुक्र है। पुलिस इस हवाले से बता रही है गुज़िश्ता रोज़ लापता होने वाली बच्ची को आज गटर से निकाल लिया गया है। वाक़ये की इत्तला मिलने पर वर्सा और अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को गटर से निकाला है। बच्ची के कानों से बताया जा रहा है कि बालियां गायब थीं, और जिसकी वजह से शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुल्ज़िमान ने ज़ेवर छीनने के बाद बच्ची को इस तरीके से गटर में फेंका। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा जो अफराद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, और इस हवाले से अब बच्ची को भी इब्तदाई तौर पर तबी जो इमदाद थी वो दी जा चुकी है, और बच्ची खतरे से बाहर है। अहले इलाका इस हवाले से शदीद गमो गुस्से में है, और शहरियों ने मुतालबा भी किया है कि मुल्ज़िमान को पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और नाज़रीन, सख्त से सख्त जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी, शहर में इस तरीके के इस सफाकियत भरे वाक़यात, इंसानियत सोस वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे। मैं इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर वालिदैन से चाहूँगी कि बहुत एहतियात करें अपने बच्चों को। अगर आप लोग कोई बालियाँ वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ पे ना कर बाहर भेज रहे हैं तो ना भेजें, क्योंकि शहर में इस तरीके के दरिंदे भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ कानों से बालियाँ नोचते हैं, बच्चों को उठा के छोटी सी बच्ची को गटर में फेंक दिया है। किस कदर बेहिस लोग हैं ये। इस हवाले से बहुत एहतियात बरतिए और अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि शहर में इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं। और अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है कि हम देख रहे हैं कि हर दिन एक नई सूरत हाल पैदा हो जाती है, यानी कि ये जो वाक़यात हैं इनमें हर दिन एक नया रुख आता है, एक नए तरीके से हम देखते हैं कि वारदात होती डकैती की वारदात है, बस उसका जो तरीक़ेकार है वो चेंज हो जाता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, और मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान करते हुए बताया गया है कि अब तमाम तालीमी इदारे इन तातीलात के दौरान दफातर, तमाम निजी दफातर, सरकारी दफातर और तमाम बैंक्स भी बंद रहेंगे। तकरीबन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से 4 छुट्टियों का ऐलान सामने आ रहा है, और इस हवाले से बताया जा रहा है कि मुल्क भर में जुम्मा 6 जून से लेकर इस हवाले से पीर 9 जून तक अब ईद की तातीलात होंगी, और ये तातीलात रहेंगी। इस हवाले से अब मंजूरी भी दे दी गई है। तो अब पाकिस्तान में ईद उल अज़हा की छुट्टियों का बाकायदा ऐलान हो गया है, और 4 छुट्टियों का अनाउंस भी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में मजीद जो भी अपडेट्स होंगी, हमारी कोशिश होगी फौरी तौर पर आपको आकर इससे आगाह कर दिया जाए। फिलवक्त नाज़रीन, चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। चैनल पसंद है लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।